तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये एक्चुअल में है क्या, और ये जो अमाउंट है $1 लाख का, ये इंडियन करेंसी में कितना अमाउंट है, और ये किसको देना पड़ेगा। H1B वीज़ा होल्डर्स को खुद देना पड़ेगा या कंपनी पे करेगी, और ये वैलिड जो है वो कितने साल के लिए रहेगा, और H1B वीज़ा होल्डर्स को कितना बैडली जो है ये इम्पैक्ट करेगा। क्या ये इंडियंस जिनका अभी वीज़ा जो है अंडर प्रोसेस है उनको इम्पैक्ट करेगा, या ऑलरेडी जो H1B वीज़ा होल्डर्स यूएस में करंटली रह रहे हैं ये उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। क्या जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपीटी होल्डर्स हैं, यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, ये उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। एंड फर्दर जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं यूएस में रह रहे हैं और जिन्होंने अपना जो है वो घर यहाँ पे 8, 10, 12, 15 करोड़ के घर ले लिए हैं, उनको कितना बैडली जो है ये कितना बड़ा लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑलरेडी यूएस में एक रात में जो है वो चेंज हो चुकी हैं, और क्या क्या चीजें जो हैं वो यूएस में करंटली हो रही हैं, वो सब टॉपिक्स जो है मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, एंड वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस $1 लाख अमाउंट। ये इंडियन करेंसी में कितना अमाउंट है, और ये अमाउंट जो है वो किसे देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसमें $1 लाख मीन्स 85 लाख इन इंडियन करेंसी। जो भी किसी का भी अगर H1B वीजा यहाँ पर यूएस में लगवाना है, चाहे वो कोई भी कंपनी है, टीसीएस है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेंचर है, सिंटल है, किसी भी कंपनी का हम नाम लीजिए, अगर उनको अपने वर्कर्स H1B वीजा पर यहाँ पर भेजने हैं तो उनको 85 लाख रुपीज $1 लाख जो हैं वो हर साल यूएससीआईएस को देने पड़ेंगे हर वर्कर के लिए एवरी ईयर। एक H1B वीजा का मतलब है 85 लाख रुपया जो है यूएससीआईएस को गवर्नमेंट को यहाँ पर देने पड़ेंगे, और वो भी दैट इज वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर मल्टीपल ईयर। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर 85 90,000 डॉलर्स, $95,000, $1 लाख, इतने तो यहाँ पर पैकेजेस होते हैं साल के टेक वर्कर्स के। अगर $1 लाख जो है अगर यूएससीआईएस गवर्नमेंट को दे दिया तो उनके पास क्या बचेगा। कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एक साल के लिए क्या वो सैलरी देगी अपने वर्कर्स को, या ये फीस देगी। तो इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इंडियन कंपनीज को, और इंडिया में जो है वो रिसेशन, अनएम्प्लॉयड टेक्निकल वर्कर्स की जो मात्रा है वो अब बहुत बढ़ने वाली है। एंड नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी ओपीटी होल्डर्स। अब ये ओपीटी क्या होता है? ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर यूएस में F1 F2 वीजा पर आते हैं, स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, उनको वाइल स्टडिंग जो है दे हैव टू गेट दिस ओपीटी, जो कि ऑथराइज करता है स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि वो अपने स्टडी के दौरान जो है यहाँ पर काम कर सके जितने की आवर्स उनको असाइन होते हैं। तो अब उसमें क्या रहेगा, और मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस में आते हैं तो वो इसी होप से आते हैं कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और यहाँ की कंपनीज जो हैं हमें हायर करेंगी H1B वीजा पर, और फिर हम यहाँ पे जॉब करेंगे, और फिर आगे जो भी प्रोसेस होता है ग्रीन कार्ड का या जो भी। फाइनली यही एक मोटिव रहता है स्टूडेंट्स का कि हम यूएस में जो है वो यहाँ हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए या सिटीजनशिप मिल जाए। तो वो सब जो उनकी होप है वो कम्प्लीटली अब खत्म हो जाएंगी। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो है वो $1 लाख कोई नहीं देगी। स्टूडेंट वीजा का भी जो है वो अब आना बंद हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब करियर ही नहीं है यहाँ पर तो कौन आएगा। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ओपीटी होल्डर्स को भी ये इम्पैक्ट करेगा। ऑब्वियसली उन्हें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग यूएस में आते थे सिर्फ इसी होप से कि हमारा जो वीजा है स्टूडेंट वीजा से कन्वर्ट होगा वर्क वीजा में, H1B वीजा में। अब H1B वीजा ही खत्म, धीरे धीरे ऑलमोस्ट इज गॉन।
कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि स्टडी के लिए भी अब यहाँ पर आएगा। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, कि H1B वीजा होल्डर्स जो हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करंटली, जो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ। कोई भी H1B वीजा होल्डर्स जो है वो यूएस में आता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, घर खरीदने की कोशिश करते हैं कि अपना I-140 लगवाएंगे। I-140 के बाद हमारा जो है वो ग्रीन कार्ड लगेगा, ग्रीन कार्ड के बाद जो है हमें सिटीजनशिप मिलेगी। तो अब बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो है हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई हैं, 7, 8, 10 करोड़ के बीच में, 10, 12, 15 करोड़ तक भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब वीजा नेक्स्ट एक्सटेंशन, नेक्स्ट रिन्यूएबल, कोई भी कंपनी H1B वीजा लगाएगी नहीं, एक्सटेंशन होगी नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है इतना बिग अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं होगी। और ये सब लोग जो हैं, जिन भी लोगों ने जो यहाँ पर घर लिए हुए हैं, वो मोस्टली लोन पे ले रखे हुए हैं घर। तो अब ऑब्वियसली वीजा मिलेगा नहीं, और एक बहुत भारी लोन के नीचे आने वाले हैं ये लोग। तो ऑब्वियसली ये लोग जो हैं, वीजा नहीं लगेगा, घर बेचना पड़ेंगे, और घर, इतने घरों की जो वैल्यू है इतनी लो लो होने वाली है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। माइट बी, अकॉर्डिंग टू माई गेस, कि जिसने 10 करोड़ का घर लिया है, मे बी उसकी वैल्यू हाफ भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है हर साल H1B वीजा होल्डर्स जो हैं वो यूएस में आते हैं। तो लाखों में से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें से 60% लोग दे बाय देयर ऑन होम हियर। सो ऑब्वियसली उनको यहाँ पर भी लॉस बियर करना पड़ेगा। और इंडिया में भी अगर वापस जाते हैं, तो मुझे बताइएगा कि इंडिया में क्या अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है आईटी कंपनीज की। ऑब्वियसली आई कैन से लाइक कि ऑफशोर जितना भी है आउटसोर्सिंग, जो भी इंडिया से होती है वो भी खत्म होने वाली है, वो भी यूएस में खुद आउटसोर्सिंग करेंगे, जैसा कि न्यूज में सुनने को आया है। एंड नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग यहाँ पर होगी इंडिया की कंपनीज में। प्रोजेक्ट्स वगैरह मुझे नहीं लगता है कि अब उतना अमाउंट रहेगा कि जितना कि पहले रहता था। सो ऑब्वियसली वहां पर भी जो है इतना रिसेशन दोबारा से फिर, और ये रिसेशन जो है वो इतने बिग लेवल तक जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ से जो भी H1B वीजा होल्डर्स वापस जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि उन सबको जो है वो जॉब मिलेगी? आई डोंट थिंक सो। और जो भी H1B वीजा होल्डर्स हैं जिनके की अभी एक्सटेंशन होने वाली है या वीजा रिन्यूएबल है, सो मुझे नहीं लगता कि इन सबको एक्सटेंशन अब मिलेगी, बिकॉज एक्सटेंशन तभी मिलेगी अगर कंपनी एग्री करती है इस ऑर्डर पर कि वी आर रेडी टू पे दिस $1 lakh टू यू, देन दे विल अलाउ देयर H1B वीजा होल्डर्स, अदरवाइज नहीं है। और वन $1 lakh अमाउंट जो है वो कोई भी कंपनी नहीं देगी। अगर $1 lakh जो है वो USCIS को दे दिया, एंड $1 lakh का जो है पैकेज देंगे, तो कंपनी को ऑलमोस्ट, जो कंपनी अभी करंटली जो करंटली पे कर रही है, उससे डबल अमाउंट देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी का बजट जो है वो इतना ज्यादा होगा, किसी भी कंपनी का, चाहे आप बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, यू नेम इट, कि कोई भी कंपनी जो है अगर 1 लाख सैलरी दे रही है, तो वो क्या 2 लाख सैलरी देगी अपने एम्प्लॉइज को? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइज, ये था आज का वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी भी लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होंगे, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव आंसर। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितना मैं आपको बता सकती हूँ, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगी। और जैसा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है कि कोई भी पर्सन H1B वीजा होल्डर्स जो हैं यूएस से बाहर हैं, सो ट्राई टू कम बिफोर 21 September 2025, उससे पहले पहले आने की कोशिश करिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। सो ट्राई टू कम अर्ली, इट्स ऑलरेडी 21st इन इंडिया, सो आई डोंट नो व्हाट इज going to happen. It's really like big shocking news for the H1B visa holders and OPT holders.